हेलो डियर बच्चों, फाइनली सीबीएसई ने एक नई असेसमेंट स्कीम दी है फॉर सेशन 21-22। मतलब अभी जो स्टूडेंट्स 9, 10th, 11th और 12th में हैं, अब उनका असेसमेंट एक अलग तरीके से किया जाएगा। क्या तरीका है, क्या होने वाला है, अगर पेंडेमिक कंटिन्यू रहता है तो क्या होगा, ये सब चीज़ों को हम डिटेल में समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या होने वाला है। जैसा कि सीबीएसई ने बताया है कि अब जो ईयर एंड असेसमेंट है वो 2 टर्म के बेसिस पे होगा। ठीक है, ईयर एंड जो असेसमेंट रहेगा, आपका जो रिजल्ट बनेगा वो 2 टर्म के बेसिस पे बनेगा। ठीक है, ये दोनों टर्म में डिवाइड किया है, 50-50% सिलेबस इसका हो जाएगा और जो सिलेबस है वो जुलाई एंड तक आपके पास में आ जाएगा। जुलाई एंड तक सीबीएसई उस सिलेबस को रिलीज कर देगा कि 50% सिलेबस कौन सा टर्म 1 में आने वाला है और 50% कौन सा सिलेबस है जो टर्म 2 में आने वाला है। अभी फिलहाल जो पढ़ाई है वो अपने रेगुलर बेसिस पे चलती रहेगी। अब यहाँ पे बोर्ड विल ऑर्गेनाइज टर्म 1 एग्जामिनेशन बिटवीन। अब सबसे पहली बात की सबसे पहला टर्म होगा कब, तो ये नवंबर-दिसंबर में होगा पहला टर्म, जो कि 90 मिनट की ड्यूरेशन का रहेगा और ये कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर रहेगा। ये देखिए, द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ एमसीक्यू बेस्ड। अब ये एमसीक्यू में क्या क्या होंगे, केस स्टडी वाले एमसीक्यूज हो सकते हैं, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में टर्म वन जो है उसके अंदर 50% सिलेबस ही कवर किया जाएगा। सिर्फ 50% सिलेबस कवर होगा और वो भी वही रहेगा 50% सिलेबस जो सीबीएसई बताएगा आने वाले टाइम में। मतलब जुलाई एंड तक जब सीबीएसई ये चीज़ क्लियर कर देगा कि क्या आने वाला है, तो वही सिलेबस सिर्फ और सिर्फ टर्म 1 में पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं टर्म 2 की। टर्म 2 में क्या होने वाला है, तो टर्म 2 सबसे पहले तो होगी हमारी, ये बात कर लेते हैं मार्च अप्रैल 2022 में। मतलब नेक्स्ट ईयर जब मार्च और अप्रैल वाला टाइम रहेगा तब आपकी ये एग्जाम हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए, ये एक सब्जेक्टिव बेस्ड पेपर रहेगा, इसलिए ये 2 घंटे का रहेगा। जो अभी हमारी एग्जाम होती थी वो 3 घंटे की होती थी, लेकिन अब ये पेपर को 2 घंटे का प्रिसाइज किया गया है। इस एग्जाम में क्या हो सकता है, तो द पेपर विल हैव अ क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स। अब देखिए, इसके अंदर अलग अलग फॉर्मेट क्वेश्चंस रहेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सभी टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगे, क्योंकि एक सब्जेक्टिव पेपर रहेगा ये। टर्म 1 विल कवर ओनली द रैशनलाइज्ड सिलेबस। मतलब वही जो 50% सीबीएसई सिलेबस हमें बताएगा वही टर्म 2 में अब यूज होगा। ठीक है, तो टर्म 1 में 50% सिलेबस, टर्म 2 में 50% सिलेबस होगा, ये सीबीएसई ने बताया है। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं कि अगर पेंडेमिक खत्म ही नहीं हुआ, तो पेंडेमिक एज इट इज कंटिन्यू चलता रहा तब क्या होगा। तो अगर पेंडेमिक कंटिन्यू होता है तो इन केस if the situation is not conductive the normal descriptive examination in 90 minutes, मतलब अगर हम बात करें टर्म 2 की, टर्म 2 में अगर हमारे सिचुएशंस नहीं ठीक हुए और जो पेंडेमिक है वो कंटिन्यू हुआ, तो एक 90 मिनट का एमसीक्यू बेस्ड पेपर कंडक्ट किया जाएगा। मतलब वहाँ पे वही होगा कि जो सबसे पहले जो एग्ज़ाम हो रही थी आपकी 2 घंटे की, ये जो 2 घंटे की टर्म 2 हो रही थी आपकी, अब 2 घंटे की टर्म 2 नहीं होगी। 2 घंटे की टर्म 2 नहीं होगी। अगर एग्जाम में पेंडेमिक कंटिन्यू रहता है तो आपका ये पेपर कितने मिनट का हो जाएगा, 90 मिनट्स का हो जाएगा। इस पेपर को 90 मिनट्स का कर देंगे और वो भी एमसीक्यू बेस्ड टर्म 2 को। अगर द फर्स्ट टर्म एग्जाम विल बी मल्टीपल चॉइस इफ द सिचुएशन इज अनफेवरेबल इन द फर्स्ट टर्म बट इम्प्रूव्स इन द सेकेंड। मतलब अगर ये होता है कि जो फर्स्ट टर्म रहेगी वो तो एमसीक्यू बेस्ड रहेगी सही, लेकिन अगर फर्स्ट टर्म में सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक रहती है तो आप घर से एग्जाम देंगे, और अगर सेकेंड टर्म में इंप्रूव होती है तो आप क्या करेंगे, तो एग्जाम विल बी टेकन फ्रॉम कंफर्ट ऑफ देयर होम बाय द स्टूडेंट्स, द एग्जाम विल बी गिवन लेस वेटेज इन द असेसमेंट। अब अगर फर्स्ट टर्म में प्रॉब्लम रहती है तो आप घर से ही फर्स्ट टर्म देंगे, एमसीक्यू बेस्ड पूरा पेपर रहेगा जैसा कि ऑलरेडी उसमें बताया गया है, और जो सेकेंड टर्म रहेगा वो आपका मेन एग्जाम हो जाएगा और मैक्सिमम वेटेज जो रहेगा वो सेकेंड एग्जाम को दिया जाएगा अगर सिचुएशन फर्स्ट टर्म में खराब और सेकेंड टर्म में अच्छी रहती है तो। लेकिन अगर इफ द स्कूल्स इज क्लोज फॉर द एंटायर ईयर, अगर पूरे ही साल स्कूल बंद रहे तो फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन आर गिवन बाय द स्टूडेंट एट होम, और अगर एग्जाम जो है वो दोनों ही घर से दिए, आपने दोनों ही एमसीक्यू बेस्ड दिए और घर से दी है, तो क्या होगा, द रिजल्ट विल बी डिटरमाइंड यूजिंग द इंटरनल इवैल्यूएशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म थ्योरी मार्क्स एंड अदर मेथड्स। ये जो भी चीज़ें हैं, जैसे
प्रैक्टिकल एग्जाम के बेसिस पर अगर पूरे ही साल भर आपकी सिचुएशन नहीं सुधरी और आपको दोनों ही एग्जामिनेशन घर से देना रहा, तो फिर क्या होगा, आपका जो एग्जाम का रिजल्ट है वो सिर्फ इन 2 एग्जाम के अलावा इंटरनल एवेल्युएशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस और कुछ और मेथड्स अगर इसमें इंक्लूड करना पड़ी तो इन सभी मेथड्स के थ्रू आपका रिजल्ट बनेगा। तो अगर ये पेंडेमिक कंटिन्यू होता है तो ये सिचुएशन यहाँ पे रहेगी। लेकिन और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको समझना चाहिए इस पूरे फॉर्मेट में, क्योंकि अगर समझिए कि दोनों एग्जाम्स होते हैं तो दोनों एग्जाम को फेयर बनाने के लिए सीबीएसई ने क्या क्या चीज़ें की है। तो अगर ये दोनों एग्जाम होते हैं तो ये दोनों एग्जाम एक्सटर्नल एग्जामिनर या सुपरिटेंडेंट के या ऑब्जर्वर के सामने होंगे। मतलब अगर स्कूल आपके अगर एग्ज़ाम आपके स्कूल में ही कंडक्ट होती है तो बाहर से एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे, वो पूरा थ्रू आउट द ईयर आपका एग्जामिनेशन लेंगे और जो क्वेश्चन पेपर, सिंस आपका जो फर्स्ट टर्म है वो एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, तो एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो होगा आपका ओएमआर शीट में। जो टर्म 1 का एग्जाम रहेगा आपका वो ओएमआर शीट के थ्रू होगा, क्योंकि वो एमसीक्यू बेस्ड है। और यही ओएमआर शीट जो है ये सीबीएसई को हाथ बिल्कुल आपके एग्जाम ओवर होते से ही अपलोड कर दी जाएगी, सीबीएसई की वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी और उसी के सेम डे ही आपके एग्जाम का जो रिजल्ट है या जो एग्जाम के मार्क्स है वो आपको वापस अपलोड कर दी जाएंगे बाय सीबीएसई। तो ये देखिए द क्वेश्चन, हाँ ये तो पहली चीज हो गई कि जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है वो आएंगे आपके सेंटर पे एग्जाम लेने के लिए, या हो सकता है आपको सेंटर पे जाना पड़े फर्स्ट टर्म के एग्जाम देने के लिए। क्वेश्चन पेपर जो है वो सीबीएसई भेजेगा, ठीक है, विथ मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम का मतलब होता है सॉल्यूशन के साथ में, जो तरीका होता है सॉल्यूशन का सीबीएसई का, उसके साथ में सीबीएसई क्वेश्चन पेपर भी स्कूल्स को सेंड करेगा। द सीबीएसई विल एफिलिएट फैसिलिटेट स्कूल टू अपलोड मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट ऑन सीबीएसई आईटी प्लेटफॉर्म। अब ये देखिए, क्योंकि जो इंटरनल असेसमेंट रहेगा वो थ्रू आउट द ईयर चलेगा। अगली स्लाइड में हम ये भी समझेंगे कि कैसे इंटरनल असेसमेंट होगा क्लास 9th 10th का और 11th 12th का। तो इंटरनल असेसमेंट जो रहेगा वो स्कूल ही अब सीबीएसई के प्लेटफॉर्म पे अपलोड करेगा। मतलब इसके पहले ऐसा नहीं होता था, इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स ईयर एंड में अपलोड किए जाते थे, लेकिन अब जो मार्क्स होंगे इंटरनल असेसमेंट के, देखिए अब आपको थ्रू आउट द ईयर पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स होंगे वो भी टाइम टू टाइम सीबीएसई अपलोड करवाता रहेगा अपनी वेबसाइट पे। तो यहाँ पे स्कूल कंटिन्यूशन में आपके एग्जाम लेते रहेंगे। इसका मतलब ये कि हर एक एग्जाम का वेटेज अब कैलकुलेट होगा आपके फाइनल एग्जाम के रिजल्ट में, मतलब हर एक एग्जाम अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मार्क्स ऑफ टर्म वन विल इंक्लूड इन द कैलकुलेशन ऑफ द ईयर एंड। हाँ, अगर आपकी टर्म 1 हुई है, जैसे पहले होता था हाफ ईयरली एंड फाइनल एग्जामिनेशन, तो सिर्फ फाइनल के एग्जाम कैलकुलेट होते थे, हाफ ईयरली का वेटेज नहीं कैलकुलेट होता था। अब ऐसा नहीं होगा, टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के मार्क्स को मिला के आपका फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर होगा। तो अब आपको टर्म 1 के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी एग्जाम जो है इंटरनल असेसमेंट जो है वो अगर होता है तो किस बेसिस पे होगा। तो 9th और 10th का जो इंटरनल असेसमेंट है थ्रू आउट द ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2, टर्म 1 और टर्म 2 से कोई लेना देना नहीं है। जो इंटरनल असेसमेंट है वो थ्रू आउट द ईयर होते रहेंगे। अब इसमें क्या क्या होगा, अगर ये एग्जाम होते हैं तो इट विल इंक्लूड 3 पीरियोडिक टेस्ट, स्टूडेंट एनरिचमेंट असेसमेंट जो होता है, स्टूडेंट एनरिचमेंट असेसमेंट जो होता है वो, पोर्टफोलियो, प्रैक्टिकल वर्क, स्पीकिंग एंड लिसनिंग एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट वर्क। जो भी अलग अलग एग्जामिनेशंस होती है आपकी, जैसे पोर्टफोलियो होता है, प्रैक्टिकल वर्क जैसे साइंस और मैथ्स में प्रैक्टिकल वर्क करवाए जाते हैं, स्पीकिंग एंड लिसनिंग एक्टिविटीज हिंदी और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स में होते हैं, प्रोजेक्ट वर्क जो किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है, सोशल स्टडीज़ या कोई भी अदर सब्जेक्ट्स में हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये होती रहेगी और इसमें 3 पीरियोडिक टेस्ट को भी इंक्लूड किया जाएगा। मतलब आपके टर्म 1 और टर्म 2 के अलावा 3 पीरियोडिक टेस्ट भी होंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका 3 पीरियोडिक टेस्ट भी होंगे इसमें। अब क्लास 11th और 12th का क्या होगा, ये तो हो गई बात क्लास 10th और 9th की। अब क्लास 11th और 12th का क्या होगा, तो इनके भी इंटरनल असेसमेंट होंगे, वो भी थ्रू आउट द ईयर होंगे। टर्म 1 और टर्म 2 से कोई लेना देना नहीं रहेगा। अब इसमें क्या इंक्लूड करेंगे वो, तो इट वुड इंक्लूड एंड ऑफ टॉपिक और यूनिट टेस्ट। मतलब एंड ऑफ टॉपिक या यूनिट टेस्ट जो होते हैं आपके, उसके मार्क्स इंक्लूड करेंगे। एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज, जो एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज होती है, जो आउटडोर एक्टिविटीज या करवाई जाती है, या जो अलग अलग एक्टिविटीज आपके सब्जेक्ट टीचर द्वारा करवाई जाएगी, वो इंक्लूड किए जाएंगे। और प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट्स के मार्क्स इंक्लूड किए जाएंगे। अब बच्चों देखिए कि अगर यहाँ पे हम सिर्फ 12th की बात नहीं कर रहे हैं, 11th की भी बात कर रहे हैं। 11th में भी सेम पैटर्न
रहेगा, 9th में भी सेम पैटर्न रहेगा जो यहाँ पे बताया गया है। मतलब अब जो पूरी एग्जामिनेशन है वो आपकी सीबीएसई के हर एक एग्जाम का जो मार्क्स है वो सीबीएसई के वेबसाइट पे अपलोड होगी। 9, 10, 11 एंड 12 चारों क्लासेस में यही चीज़ रहेगी। आपकी जो एग्ज़ाम है वो हर एक जो एग्ज़ाम है उसका डाटा सीबीएसई के पास जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका 10th का और 12th का रिजल्ट बन के सीबीएसई प्रोवाइड करेगा। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आप थ्रू आउट द ईयर पढ़ाई करें और हर एक एग्ज़ाम को सीरियसली लें। हर एक एग्ज़ाम का अपना एक वेटेज रहेगा जो आपको इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के रिजल्ट के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मुझे लगता है आपको बच्चों समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।